ये जितने भी यहां पर आपको अंदर की तरफ जितने भी बेटा यहां पर ये जो सेल्स आपको दिख रही है, इसको स्पोरोजीनस टिश्यू के नाम से पुकारते हैं। कौन सा टिश्यू है? स्पोरोजीनस टिश्यू यहां पर है, ये वाला। और इस स्पोरोजीनस टिश्यू की हर एक सेल मॉडिफाई होकर माइक्रोस्पोर मदर सेल बनती है। माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, हर एक सेल, जिसको कि आप पोलन मदर सेल के नाम से भी पुकारते हैं। अरे ये माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल कहां से आई है? स्पोरोजिनस टिश्यू से। स्पोरोजिनस टिश्यू स्पोरेंजिया में भरा हुआ है। उसकी हर एक सेल मॉडिफाई होकर क्या बनती है? माइक्रोस्पोर मदर सेल को आप एमएमसी कह सकते हो, आप इसे पीएमसी कह सकते हो, पोलन मदर सेल। और बेटा इसी को एनसीईआरटी ने एक और शब्द लिखा है, पोटेंशियल पोलन। पोटेंशियल पोलन सेल के नाम से भी पुकारी जाती है, क्योंकि उसके पास पोलन ग्रेन बनाने की कैपेबिलिटी होती है। और अब मुझे सच बताओ कि स्पोरोजिनस टिश्यू प्लॉइडी क्या होगी, एन या 2n? वेरी गुड। यहां माइक्रोस्पोर मदर सेल तो सारी की सारी 2n है। और अब इसका हो रहा है मियोसिस। और मियोसिस के बाद में ये क्या डेवलप कर रही है? माइक्रोस्पोर। प्लॉइडी बोलो, एन। एक मियोसिस से प्रोडक्ट जो सेल बनती है वो 2 है कि 4? 4। एक मियोसिस का कितना बनता है? 4, क्योंकि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होता है ना। मियोसिस 1 में 2 और फिर मियोसिस 2 जो माइटोसिस के जैसा है 2 और बनेगी, तो 4। अगर ऐसा है तो ये जो माइक्रोस्पोर यहां पर बन रहा है वो एक मियोसिस से 2 बनेगा कि 4? इसी को आप माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हो। यहां तक की बात समझ में आई नहीं आई? दुखे आराम से। पहले तो आप सब बच्चों को ये वाला फोटो क्लियर है? इस वाले फोटो को हमने कहां का डायग्राम बनाया, ये सबको समझ में आ रहा है? मैं रिपीट करता हूं फिर आपको बताता हूं। हमने कहा कि ये रहा, ठीक है। यहां ये बीच में कनेक्टिव भी होता है, कल बना लिया था हमने, इसलिए आज मैंने ज्यादा नहीं बनाया। यहीं से आपने ये टीएस लिया था और टीएस लेकर ये वाला फोटो हमारे पास आया है, एंथर का टीएस है। और इसी में आज हमने केवल इतना पार्ट यहां पर, ये वाला पार्ट ऐसे करके ये बना दिया है। इसमें सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टैपिटम और अंदर की तरफ जो स्पोरेंजिया है। माइक्रोस्पोरेंजिया में कौन सा टिश्यू है? स्पोरोजिनस टिश्यू की प्लॉइडी बोलो। कौन सा डिवीजन करे? ये स्पोरोजिनस टिश्यू डेवलप होकर मतलब मॉडिफाई होकर कौन सी सेल बनाता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल को क्या पोलन मदर सेल कह दूं? पोलन मदर सेल को क्या मैं पोटेंशियल पोलन कह दूं? और इसी सेल में कौन सा डिवीजन होगा? और मियोसिस से क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर। 1 या 4? तभी तो टेट्राड कहा है। तो माइक्रोस्पोर टेट्राड बन रहे हैं। हर मियोसिस से, हर सेल के मियोसिस से 4 माइक्रोस्पोर बन रहे हैं। और ये जब मैच्योर होते जाते हैं तो यहां पर डिहाइड्रेट होते हैं और एक दूसरे से अलग होकर, एक दूसरे से अलग होकर पोलन ग्रेन बना रहे हैं। ये डेवलप होकर, डिहाइड्रेट होकर अलग अलग हो जाएंगे, सूख जाना। और ये डेवलप होकर यहां पर क्या बना रहे हैं बेटा? पोलन ग्रेन। तो माइक्रोस्पोर ही किस में डेवलप होगा? पोलन ग्रेन में डेवलप होगा। ये ध्यान रखेंगे। वैसे तो इसकी डिटेल में कैलोस लेयर वगैरह सब आती है, लेकिन एनसीईआरटी नहीं लिखती तो हम इतना नहीं जाएंगे। हम सिंपल सिंपल वही बातें करेंगे जो हमारी एनसीईआरटी लिख रही है। तो यहां पर आप ये याद रखो, वैसे तो जब ये बनते हैं तो बीच में यहाँ कैलोस की लेयर बनती है और कैलोस लेयर को टैपिटम यहाँ एंजाइम सिक्रीट करती है, कैलेस एंजाइम।
उससे ये टूटता है और फिर अलग अलग पॉलन ग्रेन बनते हैं। लेकिन एनसीईआरटी ने तो सीधा लिखा ड्यूरिंग मैच्योरेशन डिहाइड्रेट एंड डिसोशिएट। डिसोशिएट होकर क्या बना रहे हैं? पॉलन ग्रेन बना रहे हैं। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। स्टेटमेंट आ रहा है, माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोसिस के बाद माइक्रोस्पोर का बनना, माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोसिस के बाद माइक्रोस्पोर का बनना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल से, माइक्रोस्पोर मदर सेल से एमएमसी या पीएमसी, लॉयडी बोलिए, मियोसिस के बाद माइक्रोस्पोर का बनना, माइक्रोस्पोर्स का डेवलप होना, टेट्राड का बनना क्या कहलाता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। जेनेसिस का मतलब बनना, किसका? माइक्रोस्पोर का, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के नाम से पुकारा जाएगा। ये बात सब बच्चों को क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? जो भी दिक्कत हो, डाउट हो, तुरंत बता देना मेरे को, लेकिन डायग्राम सब समझ में आने चाहिए। अभी मैंने टैपिटम की प्लॉइडी आपको नहीं बताई। क्यों नहीं बताई? क्योंकि टैपिटम शुरुआत में तो डिप्लॉइड ही होती है। ये रही टैपिटम सेल, शुरुआत में तो इसका न्यूक्लियस 2n यहां पर है, लेकिन अब ये टैपिटम की सेल न्यूक्लियर डिवीजन कर रही है। कौन सा डिवीजन? बेटा आपने एक शब्द और सुना होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन और न्यूक्लियर डिवीजन में डिफरेंस बताएगा कोई मुझे? हां, मैं बताता हूं। जब भी आप टर्म लिखोगे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, तो उसमें न्यूक्लियस डिवाइड तो होगा, लेकिन एट लास्ट एंड में वो साइटोकाइनेसिस को फॉलो करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? आराम से। मैंने एक सेल यहां पर बनाई और इस सेल में यहां पर लिखा कि कौन सा डिवीजन हो रहा है, और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन अगर मैंने लिखा तो इस सेल के अंदर यहां पर न्यूक्लियस 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 बन गए, लेकिन अब एट लास्ट क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब अब यहां पर ये सेल, ये सेल, ये सेल, वो जितने भी न्यूक्लियस बने थे वो सेल बनाएंगे। इसको कहते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, जो लास्ट में साइटोकाइनेसिस को फॉलो करता है। अगर मैंने लिखा वहां पर न्यूक्लियर डिवीजन, इसका मतलब साइटोकाइनेसिस नहीं, सिर्फ न्यूक्लियस ही डिवाइड हो रहा है। अगर न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, सिर्फ न्यूक्लियस ही डिवाइड हो रहा है, तो उस केस में यहां एक के कितने न्यूक्लियस हो गए? 2। यानी कि ये सेल कैसी हो गई है? बाई न्यूक्लियर। और साथ के साथ ये